श्याम एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसने अपना गधा बेचकर कुछ पैसे जुटाने का सोचा, लेकिन उसके छोटे से गांव में कोई बाजार नहीं था। इसलिए उसे सबसे नजदीकी बाजार में जाना पड़ा, जो कई मील दूर था। वह अपना गधा के साथ बाजार के लिए निकल पड़ा। उसने अपने छोटे बेटे को भी साथ ले लिया। जब पिता और पुत्र गधे को आगे ले जाते हुए चल रहे थे, तो उन्होंने कुछ गांव वालों को देखा जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। श्याम को हैरानी और थोड़ी पीड़ा हुई कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, खासकर अपने बेटे के सामने। क्या बात है? उसने गांव वालों से पूछा। आप लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? गधे का काम है सवारी करना है, गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। यहां तुम गर्व से गधे को ले जा रहे हो और चल रहे हो, यह कितना मजेदार है। श्याम को छोटा महसूस हुआ। हां, इन गांव वालों की बात में कुछ सच्चाई तो होगी, उसने सोचा। उसने जल्दी से अपने बेटे से गधे पर चढ़ने और उसे सवारी करने को कहा। वह खुद गधे के साथ साथ चलने लगा। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने गांव के प्रधान को देखा, जो उम्रदराज व्यक्ति थे। उन्होंने गधे पर सवार लड़के और श्याम को चलाते हुए देखा और लड़के पर चिल्लाते हुए कहा, तुम किस प्रकार के बेटे हो? तुम खुशी से गधे पर सवार हो, जबकि तुम्हारा गरीब, बूढ़ा और थका हुआ पिता इसके साथ चल रहा है। तुम इतने निर्दयी और कठोर कैसे हो सकते हो? श्याम के बेटे को अपमानित महसूस हुआ। उसने तुरंत गधे से उतरकर श्याम से अनुरोध किया कि वह गधे पर सवार हो जाए। वह खुद गधे के साथ साथ चलने लगा। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने गांव के शिक्षक को देखा। शिक्षक ने श्याम को गधे पर सवार देखा और उसके बेटे को साथ चलते हुए देखा और गुस्से में श्याम से पूछा, क्या तुमने अपनी समझ खो दी है? कैसे तुम शांतिपूर्वक गधे पर सवार हो सकते हो, जबकि वह गरीब लड़का पूरे रास्ते चल रहा है? श्याम को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गधे से कूदकर नीचे उतर गया। फिर श्याम और उसके बेटे ने सड़क पर खड़े होकर चर्चा की कि क्या किया जाए। चाहे जिस दिशा में वे गए, कोई न कोई नाराज हो रहा था। जल्द ही श्याम और उसके बेटे ने अगले कदम पर निर्णय लिया। वे दोनों गधे पर एक साथ सवार हो गए और जानवर चलने लगा। जब वे बाजार के करीब पहुंचे तो एक आदमी आया। उसने उन्हें गधे पर सवार देखा और चिल्लाया, यह क्या है? कैसे तुम दोनों इतने भारी लोग बेचारे गधे पर बैठ सकते हो? यह हमारे जानवर दोस्तों के साथ क्रूरता है। तुम दोनों की अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। श्याम और उसके बेटे ने जल्दी से गधे से कूदकर नीचे उतर गए। यह बहुत ज्यादा हो गया था। फिर उन्होंने यह तय किया कि क्या किया जाए। लोग उनकी हर वक्त हंसी उड़ाते थे। वे गधे के साथ चलते थे तो भी लोग नाराज होते थे, और अगर उनमें से कोई गधे पर सवार होता और दूसरा चलता रहता तो भी लोग खुश नहीं होते थे, और अगर दोनों एक साथ गधे पर सवार होते तो भी लोग खुश नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब केवल एक विकल्प ही बचा है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दोनों गधे को ही उठाकर चलेंगे। उन्होंने गधे को अपने कंधों पर उठा लिया और चलने लगे। वे एक पुल पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था। पुल पार करते समय गधा डर गया और जोर जोर से उछालने लगा, जिससे श्याम और उसके बेटे ने अपना संतुलन खो दिया और गधे को नदी में गिरा दिया, और नतीजन गधा नदी में गिर गया और डूब गया। दोस्तों, हम भी हमारी जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि आदमी, लड़के और गधे की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि निरंतर बाहरी मान्यता की तलाश करने के बजाय हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें सही लगता है और हमारे अपने सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। ऐसा करने से हम सभी को खुश करने के प्रयास में खुद की भलाई की बलि चढ़ाने के जाल से बच सकते हैं। हमें दूसरों की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, साथ ही खुद के प्रति सच्चे रहते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए, जो हमारे खुद के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाती हो। इस मानसिकता को अपनाने से हम अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं
ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।